पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट 21 पॉइंट बताऊंगा आपको। 21 यूजफुल टिप्स टू ओवरकम योर पब्लिक स्पीकिंग फियर। फर्स्ट पॉइंट है कि गेट ऑर्गेनाइज्ड। क्या है फर्स्ट पॉइंट? गेट ऑर्गेनाइज्ड। आपको जब कभी भी मौका मिले स्पीच देने का, प्रेजेंटेशन देने का या पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ऑर्गेनाइज कैसे? मतलब जो आपका कंटेंट है उसको सही से तरीके से रख लीजिए। जैसे एक फ्लो में रख लीजिए, ए बी सी डी। ऐसा ना हो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप बस सीधे जाओ और बोलने लगो तो गड़बड़ होनी होनी। अगर ऑर्गेनाइज तरीके से जाओगे तो अच्छे से बोल पाओगे, और अच्छे से बोल पाओगे तो डर भी कम लगेगा। ऐसे नहीं कि बस स्पीच का टाइम मिल गया आपको, बोलने का टाइम मिल गया आपको और आपने सोचा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ना आपने कपड़ों पे ध्यान दिया, ना आपने अपने जूतों पे ध्यान दिया, ना आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया, ना आपने अपने जो आपके एक्सप्रेशन है उन पे ध्यान, मतलब आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आप ऐसे ही चले गए बिखरे बिखरे से। ना आपके कोई वो जो कागज है, जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे रखनी है, पेपर में है तो कैसे रखना है, अगर उसकी स्लाइड है तो कैसे। आप बस ऐसे ही चले गए और ऐसे ही जाके जब वहां स्टार्ट किया तो सब कुछ भी बराबर था नहीं, तो आपका मामला गड़बड़ हो गया और अचानक जब गड़बड़ हुआ तो आप सारा का सारा भूल गए। तो सबसे पहला पॉइंट है गेट ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने आप को प्रॉपर तरीके से। बी प्रोफेशनल कहते हैं ना, बी प्रोफेशनल। अगर मौका मिला है बोलने का, प्रॉपर तरीके, ऐसे ही नहीं बस उठ के गए और बोल दिया, नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। जब कभी भी आपको मौका मिलता है कहीं भी कुछ बोलने का, ऐसा तो है नहीं कि फिलहाल आपको कहीं भी मौका मिल जाए। यस, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल लेते हैं। जैसे हम अपने क्लब के अंदर ये प्रैक्टिस करवाते हैं टेबल टॉपिक की, या स्पीच कंपटीशन हो तो उसमें हम तैयारी करवाते हैं ताकि आदत पड़ जाए। अगर जब कभी भी मौका मिले बोलने का, अचानक से भी तो बोल लेंगे। पर जो लोग नए हैं उनके लिए है कि जब कभी भी ऐसे अचानक तो होगा नहीं, आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मिलते हैं कोई स्पीच को तैयार करने, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप जब बोलो तो आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तो देखो जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आपको पता होगा कौन कौन सी। अब देखिए, पहले गेट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया सारे सामान को, अब आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, वरना होगा क्या? आपको पता ही नहीं है कि मेरा पेन कहाँ है, आपको पता नहीं है वो स्लाइड में क्या बोलना है, स्लाइड दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, आप घबरा जाओगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, दूसरा उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो डर कम लगेगा। तीसरा है कि जो ये पब्लिक स्पीकिंग फियर का जो डर है आपका रिजेक्शन का, यानी कि क्या है? एलिमिनेट फियर ऑफ रिजेक्शन। जो हमें रिजेक्शन का डर है कि मैंने अगर बोला कहीं लोग हंस तो नहीं देंगे, अगर मैंने बोला कहीं लोग कुछ गाली तो नहीं दे देंगे, कहीं मैंने बोला तो, ये रिजेक्शन का जो डर है इसको दूर कर दो। कोई रिजेक्शन का डर नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगर ये डर आपके पास रहेगा, आप कभी भी जीवन में अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा स्पीकर है आज, वो कभी ना कभी बेकार स्पीकर ही रहा होगा। अचानक से कोई भी इंसान अच्छा स्पीकर नहीं बनता। पहले खराब देता है, फिर अच्छा देता है, फिर और अच्छा देता है, फिर बहुत बढ़िया देता है, फिर जबरदस्त देता है। इसलिए सबसे पहले ये रिजेक्शन का डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल हटा दो अपने मन से कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सिर्फ अपनी स्पीच पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपने इन चीजों पे ध्यान दो। लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपकी तैयारी करना, आपके हाथ में है कि आप कैसे अपनी जो स्पीच है, अपनी जो कंटेंट है उसको कैसे अच्छे से डिलीवर कर सके, ये आपके हाथ में है।
लोगों का रिएक्शन आपके हाथ में नहीं है, इसलिए रिजेक्शन को भूल जाओ, रिजेक्शन का डर को अपने जिंदगी से निकाल दो। चौथा पॉइंट है कि फोकस ऑन पैटर्न्स। अपना जो पैटर्न है, जो पब्लिक स्पीकिंग में जब आप स्पीच देने जा रहे हो, तो एक फ्लो है, उस फ्लो के ऊपर फोकस करो, एक रिदम को पकड़ो। जब आप ऑर्गेनाइज होंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आप लोगों से डरोगे नहीं रिजेक्शन से, तो आपका एक फ्लो बनेगा बोलने का, रिदम बनेगा बोलने का। उस रिदम को पकड़िए। अपने जो सेंटेंस है उनको थोड़ा छोटे-छोटे बनाइए स्टार्टिंग में। धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस होगी तो बड़े-बड़े भी बना पाओगे। फिलहाल छोटे-छोटे सेंटेंस बनाओ, बीच-बीच में पॉज़ ले लो। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सोचने का मौका मिल जाएगा और आपकी ऑडियंस को समझने का मौका मिल जाएगा। तो एक रिदम को पकड़िए, एक पैटर्न को फॉलो करो कि इस तरीके से, जैसे आपने देखा ना, कोई पानी में या झरना किस तरीके से बहता है, एक फ्लो के साथ बहता है, वो अच्छा दिखता है। अगर आप पहले बोलोगे, अटकोगे कुछ और, तो इस तरीके से फ्लो खराब हो जाएगा। फ्लो खराब हो जाएगा तो आपकी ऑडियंस को समझ में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योर वीडियोस। जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन देने जाओ, स्पीच देने जाओ, उससे पहले अपनी वीडियो बनाइए। अपनी वीडियो बना के अपनी वीडियो को देखिए कि आपकी आवाज कैसी है, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हाथों की मूवमेंट कैसी है, ये देखिए पहले। जब कभी भी आपको मौका मिलता है कहीं बोलने का, उससे पहले थोड़ी-सी इस तरीके की तैयारी कर लीजिए। तैयारी कैसे? कि भई अगर आपको बोलने का मौका मिला है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप बनाते हैं, तो क्या होगा उससे, रिकॉर्डिंग बनाने से आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरे फेस एक्सप्रेशन कैसे, कई बार क्या होता है ना, हमारा फेस फेस एक्सप्रेशन कहीं पे ऐसे खराब से हो जाते हैं। आप डर गए, घबरा गए, कुछ इस तरीके से हो गया। तो उनको जब आप पकड़ लोगे कि यार इस या किसी शब्द में आप अटक रहे हो, उस शब्द को बार-बार बोलो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो सही से बोलने लगोगे। अगर आपके फेस एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो उन उन पे काम करोगे तो वो भी अच्छे से बनने लगेंगे, अच्छे हो जाएँगे। कहीं पे स्माइल देनी है तो स्माइल, अब आप सपोज़ कीजिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाते-बनाते आपको पता ही नहीं है कि स्माइल भी देनी है। पूरे वीडियो में आपने ऐसे सुन्न होके बड़ा ही बोरिंग तरीके से आपने स्पीच दे दी। अब जब असली में दोगे तो लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा। अब आपने जब वीडियो बनाई तो आपने देखा कि यार इसमें स्माइल तो मिसिंग है। अब आप कोशिश करो जानबूझ के वीडियो के अंदर स्माइल लाने की। अब जैसे स्माइल लाते हो तो आपकी वीडियो में एक रंगत आ जाती है, एक जान आ जाती है। आपकी बात में भी वज़न आ जाता है। लोगों को लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि स्माइल का मतलब क्या है? स्माइल, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी इंसान जो स्माइल पास कर रहा है, जो इस एक बोलते-बोलते स्माइल कर रहा है, यानी कि वो घबरा तो नहीं रहा। तो आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि स्माइल तो करनी ही करनी है जानबूझ के। अब वो कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो? तो इसलिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि वो आप मिरर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बार लोगों का ये मिथ रहता है कि मिरर में प्रैक्टिस करो। मिरर में प्रैक्टिस करना हो सकता है ठीक होगा, पर आप जब मिरर में प्रैक्टिस करोगे तो आप चेक कैसे करोगे कि आप सही खड़े हो, आप सही से बोल रहे हो, आपके एक्सप्रेशन, आपने स्माइल करी नहीं करी। अब जब आप बोलते-बोलते, जैसे अभी मैं आपके साथ ये बोल रहा हूँ, राइट? अब क्या बोलते-बोलते मैं चेक भी कर सकता हूँ कि क्या मैं स्माइल कर रहा हूँ, क्या मेरा एक्सप्रेशन सही, दोनों चीज़ें एक बार में नहीं होती। क्योंकि देखिए जब कभी भी हम किसी प्रोसेस में होते हैं, हम उस प्रोसेस में उसको फ़ील नहीं कर पाते। जैसे अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं और एरोप्लेन एक स्पीड पे चल रहा है, तो आप क्या स्पीड को महसूस कर सकते हो? नहीं महसूस कर सकते। आप कार में बैठे हैं, कार चल रही है 150 की स्पीड पे, तो कार के अंदर बैठे-बैठे क्या स्पीड का पता चलता है? नहीं चलता ना। इसी तरीके से अगर हम मिरर में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं चलेगी, तो हमें करना क्या है, हमें उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है। और आप कुछ बार रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यस, बढ़िया है। और फिर देखिए स्टेज पे आप जबरदस्त परफ़ॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है